जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं, आत्मसत्ता द्वारा स्वयं को शाप और वरदान। ऐसे असाधारण उदाहरण यानी अपवाद बहुत अधिक नहीं हैं। वे सामान्य नियम नहीं हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे यूं ही संयोग मात्र हैं। प्रकृति का प्रत्येक कार्य व्यापार सकारण है। अन्य जीवों में पाए जाने वाले असामान्य कोटि के मानवीय संस्कार इस तथ्य के प्रतिपादक है कि सामान्यतः मनुष्य निमंतर योनियों में कभी जाता नहीं। स्वामी विवेकानंद का यह कथन पूर्ण सत्य है कि मानवीय चेतना इतनी उत्कृष्ट एवं परिष्कृत कोटि की है कि उसका निचली योनियों में जाना लगभग असंभव है। तो भी यदि कोई मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति का इतना भीषण दुरुपयोग करे कि वह मानवीय सद्गुणों से निरंतर दूर ही हटता जाए, मानवीयता की संज्ञा ले जुड़े भाव स्पंदनों को कुचलता ही रहे और पार्श्विक प्रकृतियों को ही अपनाकर उन्हीं को अपना साध्य इष्ट लक्ष्य समझ ले, तो किया क्या जाए। ऐसे नरपशुओं नर कीटकों का निरंतर योनि में जाना उचित भी है, स्वाभाविक भी है, परंतु इस कोटि का पतन कम ही मनुष्यों का हो पाता है। जिस प्रकार देवोपम स्तर बहुत थोड़े लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, उसी प्रकार पुनः नीचे जाने को विवश कर देने वाली हीनतर प्रवृत्तियां उससे भी कम ही लोग पूरी तरह अपनाते हैं। अधिकांशतः लोग अपनी शक्ति भर ऊपर उठने का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि आनंद प्राप्त करने की प्रत्येक जीवात्मा की मूलभूत इच्छा होती है। और मनुष्य योनि में आने तक जीवात्मा इतनी विकसित तो हो ही चुकी होती है कि वह आनंद के नाम पर नारकीय दुखों को ही अपनाने में न जुट जाए। फिर जब कभी वह मोह तथा वासना के आवेग में उधर अधिक झुकता भी है, तो उसका मानवीय अंतःकरण उसे ही कचोटने लगता है, वह छटपटाने लगता है और जब सामान्य स्थिति में नहीं आ पाता, जब तक प्रायश्चित और भूल सुधार कर वह पुनः सामान्य एवं सहज मानवीय स्तर को प्राप्त न कर ले, उसी राह पर चलने न लगे जो मनुष्यता के अनुकूल है। इस प्रकार अपवाद स्वरूप ही लोग मनुष्य बनने के बाद निचली योनियों में जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का यह कथन जन्मांतर स्थिति को भली भांति निष्पष्ट करता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अर्थात सात्विक वृत्ति वाले लोग मरणोपरांत उच्चतर लोगों को जाते हैं। मध्यम स्तर के रजोगुणी मनुष्य पुनः योनि में ही जन्म लेते हैं और जघन्य कर्मों दुष्प्रवृत्तियों में लिप्त तामसिक निचली योनियों में जाते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से पूछते हैं कि मरने के बाद मनुष्य की गति क्या होती है। यमराज उत्तर देते हैं, न प्राणेन नापानेन मृत्यो जीवन्ति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति तः यस्मिन्नेता वूपाश्रोता योनि में मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनम् स्थाणु मन्ये तुष्यन् यथाक्रम यथाश्रुतम्। हे नचिकेता, कोई भी देहधारी प्राण या अपान से ही जीवित नहीं रहता, किंतु जिसमें यह दोनों आश्रित हैं उसी के आधार पर जीवित रहते हैं। अगले मंत्र में मृत आत्मा देहांत के पश्चात कैसे रहता उस पर प्रकाश डाला है। कहा है, अपने अपने कर्मों के अनुसार जिसने श्रवण द्वारा जैसा भाव प्राप्त किया, उसके अनुसार कितने ही जीवात्मा देह धारण के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं और अनेकों जीवात्मा अपने कर्मानुसार वृक्ष लता
पर्वत आदि स्थावर शरीरों को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि अगले जन्म में कैसी किस स्तर की योनि मिलेगी यह मनुष्य के अपने ही हाथ में है। तभी तो गीता में कहा है, आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना, अर्थात मनुष्य की आत्मसत्ता आप ही अपनी मित्र और आप ही अपनी शत्रु होती है। आत्मसत्ता के संकल्प एवं कर्म ही प्रत्येक मनुष्य की प्रगति या पतन के आधार बनते हैं। मनुष्य की अपनी इच्छा शक्ति एवं उसके कर्म ही जीवन प्रवाह के लिए नए नए मोड़ों का कारण बनते रहते हैं। यह इच्छा शक्ति आत्मसत्ता से सदैव संबंध रहती है। ब्राजील वासी श्रीमती इडा लॉरेंस को सियांस में 3 बार उनकी पुत्री इमलिया का मृतात्मा ने संदेश दिया कि मैं अब तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगी। इमलिया को अपने लड़की होने से घोर असंतोष था। वह अक्सर कहती थी कि यदि पुनर्जन्म सचमुच होता है तो अगले जन्म में मैं पुरुष बनूंगी। उसने अपने विवाह के सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए और 20 वर्ष की आयु में विष खाकर मर गई। बाद में सियांस में इमलिया ने अपनी मां से अपनी आत्महत्या पर पश्चाताप व्यक्त किया, साथ ही पुत्र रूप में अपने पुनर्जन्म की इच्छा व्यक्त की। लिंग परिवर्तन भी भाव सत्ता के ही अनुसार, योनि परिवर्तन ही नहीं, लिंग का कारण भी इच्छा शक्ति ही होती है। श्रीमती इडा लॉरेंस अब तक 12 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और अब संतान की उन्हें संभावना नहीं थी, पर इमलिया की मृत आत्मा का संदेश सत्य निकला। अपनी मृत्यु के 1.5 वर्ष बाद इमलिया ने पुत्र रूप में पुनर्जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पोलो। पोलो की रुचियां और प्रवृत्तियां इमलिया जैसी ही थी। सिलाई में इमलिया निपुण थी तो पोलो भी बिना सीखे ही 4 वर्ष की आयु में सिलाई में दक्ष हो गया। इमलिया की तरह पर्यटन वालों को भी अति प्रिय था। इमलिया एक खास ढंग से डबल रोटी तोड़ती। पोलो में भी वही अंदाज पाया गया। पोलो अपनी बहनों के साथ कब्रिस्तान जाता तो सिर्फ इमलिया की कब्र पर फूल चढ़ाता, वह भी यह कहते हुए कि मैं अपनी कब्र की देखभाल कर रही हूँ। शुरू में पोलो की बातें लड़कियों जैसी ही थीं। उसके व्यक्तित्व में अंत तक नारी तत्वों की प्रधानता रही। अपनी बहनों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के प्रति उसमें लगाव नहीं था। वह अविवाहित ही रहा। मनोवैज्ञानिकों और परा मनोवैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया। उसमें स्त्री सुलभ प्रवृत्तियां पाई गईं। इसी तरह श्रीलंका की एक बालिका ज्ञान तिलक ने 2 वर्ष की आयु में बताया कि पूर्व जन्म में वह लड़का थी। पूर्व जन्म वाले स्थान से एक दिन वह गुजरी तो सहसा उसके दिमाग में कौंधा कि वह पूर्व जन्म में यहीं पर थी। उसने अपने पूर्व जन्म की गई बातें बताईं जो सत्य निकली। ज्ञान तिलक का पूर्व जन्म का नाम तिलक रतन था। इमलिया को लड़का होने की तीव्र इच्छा थी तो तिलक रतन में नारी व्यक्तित्व की प्रधानता थी और पुनर्जन्म में वह लड़की ही बनी। साथ ही पुरुष बनी इमलिया में नारी प्रवृत्ति अवशिष्ट थी तो नारी बने तिलक रतन में पुरुष प्रवृत्तियां विद्यमान थीं। उसके अनुरूप ही संस्कार सूत्र में परिवर्तन आ गया। जीन्स कभी नष्ट नहीं होते। यदि उनमें चेतना का अंश सिद्ध किया जा सके तो वह निश्चय पूर्वक विज्ञान द्वारा भी शरीर नष्ट हो जाने पर इच्छा शक्ति का कभी अंत नहीं होता। मृत्यु के समय एक या अनेक इच्छाएं बलवान हो तो कहा जा सकता है कि वह अपनी इच्छाओं के वश में बंधा हुआ होने के कारण ही मनुष्य दूसरी योनियों में भटकता रहता है। अंतिम इच्छाओं के अनुसार परिवर्तित जीन्स जिस जीवन के जीन्स से मिल जाते हैं उसी ओर वे आकर्षित होकर वही योनि धारण कर लेते हैं। 84 लोक योनियों में भटकने के बाद वह फिर मनुष्य शरीर में आता है। गर्भोपनिषद में इस बात की पुष्टि हुई है। आज के लिए बस इतना ही। यह पुस्तक आप बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के
विचार है, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है जो उन्होंने बहुत ही सत्य तत्वों के आधारित पर लिखी है। लगातार सुनिए तथा इसके पुराने भागों को भी अवश्य सुनना। सभी श्रोताओं को नमस्कार तथा धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।